नमस्कार, मैं वीके सिंह। आज हम बड़े सेंसिटिव, विवादित और महत्वपूर्ण भी कह सकते हैं विषय पर डिस्कस करने वाले हैं। और यह विषय है शराब के ठेके राज्य सरकारों द्वारा खोला जाना, उनकी जरूरत या उनकी मजबूरी। आलोचना हमारे द्वारा करना, आपके द्वारा करना बड़ा आसान है, लेकिन जिम्मेदारी का निर्वहन करना ये ज्यादा मुश्किल है। इस समय सरकार की जिम्मेदारी असीमित है। इस समय सरकार को अपने देश की जनता का रोष का भी सामना करना पड़ रहा है। हम तो घर पर बैठ करके बस मैसेज स्प्रेड करते हैं, उस रोष का भी सामना करना पड़ रहा है। कोरोना जैसी महामारी का भी सामना करना पड़ रहा है और साथ ही साथ लोगों के अंदर बढ़ रहे असंतोष का भी सामना करना पड़ रहा है। सरकार को अपने खर्चे मेंटेन करने के लिए बड़े सीमित संसाधन होते हैं, या हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार के पास सिर्फ 4 संसाधन हैं। एक तो है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसमें हरियाणा सरकार ने 2020-21 में जो प्रोजेक्टेड टारगेट था वो 22,350 करोड़ का था। दूसरा जो इनके पास हेड है, जहां से इनकी इनकम आ सकती है, वो है सेल टैक्स ऑब्लिक वैट। इसमें अराउंड 10,702 करोड़ रिसिप्ट आने की एस्टिमेट रखा गया था, जो है बजट में जो है आने का एस्टिमेट था। नेक्स्ट है स्टेट एक्साइज, इसमें 7,500 करोड़ आने का उम्मीद थी। अगला रजिस्ट्रेशन फीस एंड स्टाम्प ड्यूटी अराउंड 7,500 करोड़। और सबसे लास्ट जीएसटी कंपनसेशन। जीएसटी कंपनसेशन क्या है? जब जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया था तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, या ये कह लें कि एक एमओयू था, जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी। उसमें ये हुआ था कि राज्यों की सबसे बड़ी समस्या थी, या सबसे ज्यादा उनकी चिंता का विषय था, कि जब आप रेवेन्यू के सोर्स सारे जो मेन है, वैट, सेल टैक्स, मेजर हिस्सा यदि आप ले लेंगे तो फिर हम आगे क्या करेंगे, हमारे अपने खर्चे कैसे पूरे होंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि हम आपको जो है एक कंपनसेशन के तौर पर असाइन करेंगे, वो आपको दिया जाएगा। उसकी उम्मीद थी। और इस तरह से यदि हरियाणा सरकार की बात करें तो टोटल जो इनको 2020-21 में आने का इनका जो अनुमान था वो 55,052 करोड़ रुपए के लगभग का था। ये 5 हेड से। इसके अलावा अदर सोर्सेस क्या है हमारे पास? आप सिंपल सा बजट को समझ लें। बजट क्या होता है? अकाउंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, प्राप्तियों तथा व्यय का लेखा जोखा, न कि आय और इनकम। इनकम और व्यय का लेखा जोखा नहीं कर सकते, क्योंकि सारी इनकम हमारी रिसिप्ट नहीं होती। हम सिंपल से हम अपने बजट की बात करें, यदि हमारी 10,000 की आमदनी है, 11,000 हम खर्च कर रहे हैं, तो 1,000 पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? लोन ले लेते हैं। तो लोन हम रिसिप्ट है, इनकम नहीं है। इसलिए हम बजट को सिंपल सी भाषा में, लेमैन लैंग्वेज में कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि यह इनकम और एक्सपेंडिचर की जगह पर रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा है। अब जो हमारा रिसिप्ट है वो कहां से आनी है? 2 तरह के रिसिप्ट होते हैं। एक टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। या हम कह लें कि 2 तरह के रिसिप्ट होते हैं, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरा होता है कैपिटल रिसिप्ट।
और रेवेन्यू रिसिप्ट के दो पार्ट होते हैं, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या है, वही आपके चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस से आ रहे हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेस से आ रहे हो, जो भी है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या है, जो चालान और फाइन और फीस वगैरह उससे जो जनरेट होगा। कैपिटल रिसिप्ट एक हमने कहा है भाई, कैपिटल रिसिप्ट तो तब लिया जाता है जब हमारे अन्य सारे रास्ते बंद हो गए हों और सारे दरवाजे बंद हो गए हों। तो फॉर एग्जाम्पल हम आप सिंपल सी भाषा में कहें कि यदि हमारा बजट 10,000 का है, खर्चा 11,000 का हो गया, तो 1,000 पूरा करने के लिए हम कोशिश क्या करेंगे, हमारी जो है मेहनत से जितना हो गया, नहीं हुआ तो हमारे पास जो जमा पूंजी होगी, मतलब जो फिक्स असेट होगा, उसको हम लीज पर रखना चाहेंगे या रेंट आउट करना चाहेंगे, कहीं से उसको जनरेट करना चाहेंगे उसको, और इस तरह से हम वहां पर जनरेट करते हैं। अब सिंपल सा हम समझ सकते हैं कि यदि सरकार को अपने बेसिक खर्चे पूरे करने के लिए यदि कैपिटल रिसिप्ट पर जाना पड़े तो यह देश की अर्थव्यवस्था या राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा ही घातक होता है। इसलिए सरकार की कोशिश होती है कि वो अपने सारे जो बेसिक से खर्चे हैं, जो उसने अपने कुछ प्लान्स वगैरह पर बनाए हुए हैं, उस खर्चों को वो चाहती है कि उसके रेवेन्यू रिसिप्ट से पूरे हो जाए। और खर्चे किस तरह के, दो ही तरह के खर्चे हम यहां पर भी रखते हैं। एक कहा जाता है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, दूसरा कहा जाता है नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर क्या है? डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर वो है जो सरकार ने अपने बजट के माध्यम से डिसाइड किए हुए हैं, जो प्लान्स वगैरह पर डिसाइड किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप सिंपल सा कह लीजिए, हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी एक डिसाइड किया है कि स्पेशल एक्टिविटी के तहत इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, कौन सी एक्टिविटी, जैसे ग्राइंडिंग हो गई, रिपेयरिंग की हो गई, इस तरह की जो एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, पैकिंग की हो गई, इस तरह की जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में जो लगे हैं, उस तरह की एक्टिविटी पर जो अभी पर यूनिट जो बिल लिया जाता था 7.5 रुपए पर यूनिट, उसको कम करके जो है 4.75 रुपए पर यूनिट किया गया। ये तो कर दिया गया है, इसको तो डिक्लेयर किया गया है, ये उसके डेवलपमेंटल खर्चे में आ चुके हैं, उसमें कटौती करना बड़ा मुश्किल है सरकार के लिए। दूसरा, एमएसएमई के थ्रू जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए सरकार जो कोशिश करती है, उसमें भी अभी हाल में जो है हरियाणा गवर्नमेंट ने चेंज किया है। पहले एक फार्मर को 1.5 लाख रुपए तक कोऑपरेटिव बैंक से लोन का प्रोविजन था, दायरा कम था, चूंकि कोऑपरेटिव बैंक से होता था, कम ही लोगों को हो पाता था। अब क्या किया है, चाहे नेशनलाइज बैंक हो चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो, सभी से कर सकते हैं। और उसमें एक क्राइटेरिया और भी कर दिया, पहले 1.5 लाख था, अब पर एकड़ 60,000 या मैक्सिमम 3 लाख, तो अब 3 लाख तक भी हो सकता है। यहां पर भी खर्चा बढ़ा है। स्कूल एजुकेशन पर 400 प्लेवे स्कूल एस्टेब्लिश करने के लिए जो है गवर्नमेंट का प्लान बना है। आदर्श मॉडल स्कूल भी जो है एस्टेब्लिश करने का प्लान बना है, जो है आदर्श संस्कृति स्कूल के तौर पर, विद्यालय, संस्कृति विद्यालय। दूसरा, एक चीज और भी, लगभग 1000 बैगलेस स्कूल का कॉन्सेप्ट जो है हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी रखा हुआ है। इन सारी चीजों के जो खर्चे हैं, आप कह सकते हैं क्या कटौती नहीं करेगी सरकार? करेगी, कर सकती है। जब कहीं से नहीं पूर्ति होगी तो करेगी। क्या वाइन शॉप से पूरा हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं होगा तो कहीं ना कहीं से तो कटौती करनी पड़ेगी। ऐसे रहेगा तो पूरा काटना पड़ जाएगा, फिर तो और भी समस्या हो जाएगी। इसलिए जो है सरकार के सामने ये सबसे बड़ी समस्या है। और विरासत में कुछ समस्याएं चल रही हैं सरकार की पिछली, यहां पर मैं जरूर कहूंगा कि पिछली कुछ नीतियों की अनदेखी के कारण सरकार को आज ये हालात के सामना जो करने पड़ रहे हैं, यदि पिछले वर्षों में यदि इस चीज को ध्यान में रखा गया होता तो शायद ना होता। जैसे कि पिछले सालों से आप देखें, 2-3 सालों से हमारा जो है एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ रेट है अराउंड 16% के लगभग रहा है। 33% हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रहा है और 1% ग्रोथ रेट दिखी है सर्विस सेक्टर में। यहां पर ये स्टैग्नेंट सा बना हुआ है, इसमें ग्रोथ नहीं है। सरकार को इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकार सोच रही है कि ये भी हो,
अब ऐसी महामारी के दौर में इसको बढ़ाना तो दूर की बात है, इसको इसी लेवल पर मेंटेन रखने के लिए भी सरकार को बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए भी सरकार को रेवेन्यू की तरफ सोचना पड़ेगा कहीं ना कहीं। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ देख लीजिए। अनएम्प्लॉयमेंट यदि उस पर देखते हैं हरियाणा में, तो हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट अराउंड, एक डाटा था हमारे पास, अनएम्प्लॉयमेंट पूरा हरियाणा का यदि आप देखते हैं तो अराउंड 8.6% जो है यूथ अनएम्प्लॉयड, जबकि पूरे नेशन के लेवल पर यह देखा जाए तो ये था जो है 6.1%। और ये मेरा डाटा नहीं जो है किसी ऐसे का नहीं, ये डाटा गवर्नमेंट का ही है और ये डाटा है लेबर फोर्स सर्वे 2017-18 का। नेक्स्ट, ये तो हुआ इसका। वीमेन्स के अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा 11.4% के लगभग है, जबकि पूरा नेशन का यदि इसी डाटा में देखते हैं तो वो लगभग 5.7% है। ये भी समस्या है, सरकार को इसको भी मेंटेन रखना है ये चीजें। और अभी कोविड-19 की क्राइसिस के बाद ये समस्या और भी भयानक होगी। सरकार को इन सब पहलुओं पर सोचना ही पड़ेगा, जो मजबूरी है उसकी। हमने अभी कहा था कि जरूरत नहीं, मजबूरी, हर जगह पर उसकी मजबूरी दिख रही है। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को लेकर के उसकी मजबूरी आप देख रहे हैं, चाहे वो आपकी स्कूल एजुकेशन को लेकर के आप उसकी मजबूरी देख रहे हैं, चाहे वो एमएसएमई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए मजबूरी देख रहे हैं, चाहे वो तीनों सेक्टर में ग्रोथ को लेकर के सब मजबूरी देख रहे हैं, जिसमें भी आप देख रहे हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें। सरकार का जो टोटल खर्चा अभी हमने बताया था कि 1,42,344 करोड़ का है, उसमें से 75% हमने कहा था कि डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर पर जाता है, जिसमें से कमिटेड एक्सपेंडिचर पर लगभग 60% उसका जाता है। और कमिटेड एक्सपेंडिचर क्या है? रेंट, सैलरी, पेंशन एंड इंटरेस्ट। ये तीन खर्चे ऐसे हैं जो सरकार के कमिटेड एक्सपेंडिचर हैं, जिसके बारे में सरकार को करना ही करना है। और ये अराउंड 60% ऑफ द, आप ये कह लें कि टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट का हो जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जितना भी सरकार का है उसका हम कह सकते हैं कि उसका 60% लगभग इसी में चला जाता है। अब सरकार को इसको पूरा करने के लिए उसकी मजबूरी है कि उसके लिए ऑप्शंस देखे। ऑप्शंस कहां पर देखेंगे? हमने अभी कहा स्टेट जीएसटी के लिए हमें अदर इंडस्ट्री को खोलना पड़ेगा, और अदर इंडस्ट्री को खोलेंगे तो समस्या आ जाएगी, जो है मूवमेंट बढ़ जाएगी। कहेंगे कि वाइन में भी तो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है मूवमेंट हो रहा है, मैं मान रहा हूं, मैं नहीं कह रहा कि नहीं हो रहा है। रेवेन्यू बनता कैसे है आप इस पर थोड़ा सा समझ लीजिए। रेवेन्यू इक्वल टू टैक्स बेस इंटू टैक्स रेट। टैक्स बेस, टैक्स रेट। टैक्स बेस क्या होता है? जो टैक्स पे करने वाला है, और रेट तो गवर्नमेंट निर्धारित करती है। अब यदि सिंपल सा हम ये कोई नॉर्मल गुड्स के ऊपर ये बात करें, उस पर टैक्स बढ़ाया जाता है, तो वहां पर टैक्स बेस ज्यादा होगा। यदि हम अदर इंडस्ट्री को ओपन करते हैं तो काफी बड़ी मात्रा में पब्लिक की मूवमेंट, काफी संख्या में पब्लिक की मूवमेंट जो है शुरू हो जाएगी, तब जाकर के वो रेवेन्यू जनरेट होगा। और यहां पर टैक्स बेस कम रहेगा और रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। टैक्स बेस कम रहना है, पीने वाले ऐसा नहीं कि बहुत सारे होंगे, जो लिमिटेड हैं। कंपैरेटिव अदर फील्ड को खोलते हैं हम, ओपन इंडस्ट्रीज को करते हैं, या फिर किसी अदर सेक्टर को खोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को खोल रहे हैं, तो वहां पर जो मूवमेंट पब्लिक की होगी उतनी मूवमेंट वाइन में नहीं होगी। रेवेन्यू वहां पर जो जनरेट होगा उससे ज्यादा जो है प्रोपोर्शन में यहां पर जनरेट हो जाएगा। इसलिए जो है अभी हाल फिलहाल मूवमेंट सरकार को ज्यादा करनी नहीं है, सीमित करना है। इसलिए उसको टैक्स बेस सीमित रखना है, और ये टैक्स बेस सीमित रखना है तो उसके पास ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही बच रहा है, वो है वाइन शॉप को ओपन करना, शराब के ठेकों को खोलना। दूसरा एक और भी है, पेट्रोलियम सेक्टर, डीजल और पेट्रोल के थ्रू गवर्नमेंट को इनकम हो सकती है, लेकिन मूवमेंट हो नहीं रही है, तो वहां से भी इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है कि इतना जनरेट हो सके।
सरकार के पास ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ शराब के ठेके खोलना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमारे आपके पास सिर्फ कहने के लिए मुद्दे हैं कि सरकार तो खुद ही जो है शराब के ठेकों पर निर्भर कर रही है, वो क्या हमारा भरोसा बनेगी, जो है सहारा बनेगी। सरकार का साथ दें इस महामारी के संकट में। हमें आपको सरकार का साथ देने के अलावा कोई हमारे आपके पास भी ऑप्शन नहीं है, और इसलिए हमें घर में रहते हुए सरकार की नीतियों का पालन करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। और बस मैं यही कहूँगा, घर में रहें, सुरक्षित रहें।